जय मां संगीत पार्टी का डांस गीतमाला और फरमाइशी गीतों का आनंद लिया। अब हम आप लोगों को ले चलते हैं अपनी कहानी की ओर। तो जो भी देख नजर आएगा ये राज्य होगा चुनारगढ़, और चुनारगढ़ राज्य के महाराज सत्यजीत सिंह अपने शाही महल में बैठे हुए नजर आएंगे। और महाराज के दाईं हाथ की तरफ उनके प्रजा के रखवाले, प्रजा की देखभाल करने वाले महामंत्री गोपाल सिंह आप लोगों के समक्ष बैठे हुए नजर आएंगे। और महाराज के दाईं हाथ की तरफ उनके सेना के रखवाले सेना नायक यशपाल सिंह आप लोगों के समक्ष बैठे हुए नजर आएंगे। और महाराज के तख्त और ताज की सलामती के लिए पंचनिया मुबारकबाद पेश कर रही है। तो लीजिए पेश है कहानी चूनर का दाग। चूनर का दाग उर्फ डाकू लहरा सिंह। महामंत्री गोपाल सिंह शाही कंपनियों को शाही खजाने से दो सखियां और हीरे के दो हाथ देकर इन्हें आदर सम्मान के साथ दरबार से रुखसत कर दिया जाए। ठीक है मेरे दादा सम्राट, राज के राज दरबारी महाराज सम्राट का आदेश है कि कचरियों को शाही खजाने से यथोचित पुरस्कार देकर हर रोज की भांति राज दरबार से रुखसत कर दिया जाए। जैसा कचरियों चलिए एक एक करके बारी बारी से आइए, हमारे साथ चलिए। महाराज जी के संसार अपना अपना इनाम लीजिए और अपने अपने वतन के लिए
और अपने संकल्प के बारे में मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। कहिए मेरे दादी सम्राट, क्या जानकारी देना चाहते हो? कृपाल सिंह, हमारी चूड़ानगढ़ राज के क्या समाचार है? हमारी प्रजा की क्या हाल है? अवश्य बताएंगे राजा, सुनिएगा हुजूर। परेशानी नहीं है और यही है चारों तरफ से भले करके मैंने देखा रहा। आपकी सारी जनता या आपकी सारी प्रजा आपके नाम से जय जयकार करती है। शाबाश कृपाल सिंह, तुमसे यही उम्मीद है कि जब तक हमारी प्रजा की देख रेख करते रहोगे हमारी प्रजा खुशहाल रहेगी, हमारी प्रजा चैन अमन से जिएगी। इसलिए तो कहा गया है कि जो बर्बादी हो बेटे को, जो बर्बादी हो बेटे को, पिता को क्या सुहाती है, मरे बेकार रहे जो बाप, ऐसी किसकी छाती है। ये हमारी प्रजा हमें पिता तुल्य समझती है और हम अपनी प्रजा को एक बेटे तुल्य समझते हैं। जिस मुल्क की प्रजा खुशहाल है उस मुल्क का शहंशाह खुशहाल होता है। स्थान ग्रहण करो। हमारे बहादुर सेनापति यशवंत सिंह, यशवंत सिंह आज सेना के बारे में कुछ जानकारी लेना चाहते हैं। कहिए मेरे जहांपना, कहिए मेरे जहांपना, आप मुझसे सेना के विषय में क्या जानकारी लेना चाहते हैं? कहिए महाराज।
कि हमारी सीमा और सेना के क्या अहवाल हैं, तो हम आपसे अवश्य बताएंगे हुजूर। सुनिए नहीं कर पाएगा। राजन, ना तो किसी आतंकवादी की इतनी हिम्मत है और ना कोई अपने दुश्मन की इतनी बड़ी ताकत है जो हमारे राज की तरफ नजर उठा करके देख ले। आपके सामने नजर उठाने दो जो जेल की हमारे रात पर सीमा भारत में ही खत्म कर देंगे। तुमसे यही उम्मीद है महामती विपाल सिंह। प्रजा भी हमारी खुशहाल है, चैन और मन से जी रही है, हमारे नाम की गुण गा रही है। और सेनापति सिंह सीमा भी सुरक्षित है, वह सलामत है। लेकिन मुझे एक बात का सदमा रहता है और वो सदमा मेरे दिलों दिमाग पर हमेशा बसा रहता है। ईश्वर ने मुझे सब कुछ दिया है, धन दौलत, इज्जत, शोहरत, ऐश्वर्य, सब कुछ मुहैया कर रखा है। कृपाल सिंह, हमारी महारानी मिलाकर स्वर्गवास हो गया। हमारी महारानी मिलाकर कौन से ईश्वर ने एक पुत्री दिया है जिसका नाम गुलशन है। लेकिन रातों दिन मैं सोचता रहता हूँ कि अगर ईश्वर पुत्री के जगह मुझे पुत्र दिया होता तो मैं ना रहने पर इस पत्रोच्चार का वारिस बनता, हुकूमत की बात और संभालता, मेरे महल में हमेशा दीपक जलता। इसी बात का मुझे बेहद शर्मा रहता है और गमों में डूबा रहता हूँ। सब से काम दीजिए रहे तो आप चिंता न करिए किसी बात की, और पुत्री में है कोई अंतर नहीं। आप बेफिक्र रहिए महाराज। आपके पास पुत्री है, पुत्र नहीं है। आप अपनी पुत्री को पुत्र समझिए राजन। एक दिन आपके न रहने के बाद आपकी बेटी जब सयानी हो जाएगी तो इस तख्त की वारिस जरूर बन जाएगी। तुम ठीक कह रहे हो। जब हमारी बेटी गुलशन सयानी होगी तो इस तत्वपाठ की बारिश बनेगी।
स्थान ग्रहण करो। सेनापति सवाल सिंह, मैं तुझसे कुछ कहना चाहता हूँ। तत्काल ही करेंगे कि चाह जाता हो बुलाने उसे, और आप क्या हुक्म जाकर सुनाऊंगा मैं, और फिक्र दिल में न करिए आदेश का पालन करूंगा। तत्काल अपने राज भवन जाकर सुंदरी को और साथ में शहजादी राजकुमारी गुलशन को लेकर शीघ्र राज दरबार में उपस्थित होता हूँ। राजा आदेश तुम्हारा हुक्म है, तुम जा सकते हो। महामंत्री कृपाल सिंह, धन्य है वो सेनापति पत्नी सुंदरी का, जिस वक्त हमारी महारानी इंदिरा के प्राण निकले थे, उस वक्त सुंदरी ने हमारी बेटी गुलशन को अपनी गोद में लिया है और परवरिश किया है, माँ का प्यार दिया है। सुंदरी का एहसान मेरे सर पे है। इस एहसान के बदले सुंदरी को आज तक हम कुछ ना दे सके। कृपाल सिंह, सुंदरी को मैं पहाड़ी का किला इनाम में देना चाहता हूँ। तुम्हें इस बात का इकरार तो नहीं है? नहीं हुजूर, हमें किसी बात का इतराज नहीं है। ये तो आपकी महान खुशी है कि आप अपनी बेटी के परवरिश में सुंदरी को ये पहाड़ी का किला इनाम में देना चाहते हैं। हुजूर आपके हुक्म का, हुजूर आपके हुक्म का ये बंदा शुक्रगुजार है, बस सुंदरी के आने का। एक सम्राट का सलाहकार मंजूर होता ही आबिदी खुश हो। खुश हो सुंदरी। महाराज, मैं आपको कहना चाहती हूँ। बोलो सुंदरी, क्या कहना चाहती हो?
तुमसे कोई गलती नहीं हुई। जो मैंने किया है इसमें शर्माई क्या है? जिस वक्त हमारी महारानी ईला के प्राण निकले थे, उस वक्त हमारी बेटी गुलशन को तुमने अपनी गोद में लिया है और परवरिश किया है और माँ का प्यार दिया है। तुम्हारा एहसान मेरे सर पे है और इस एहसान के बदले आज तक हम तुम्हें कुछ न दे सके। आज शरी दरबार बेटी गुलशन के पालन के अंत में तुम्हें पहाड़ी का किया हम इनाम में दे रहे हैं। ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने बेटी गुलशन की परवरिश की है, इसमें एहसान की क्या बात है? ये तो मेरा फर्ज था, मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए राजन। नहीं सुंदरी, हम तुम्हें शौक से दे रहे, इसे तुम स्वीकार करो। और श्रीमती सिंह, हमारा हुक्म है, अपने समस्त परिवार को ले लो और पहाड़ी किले पर जाओ और पहाड़ी किले पर अपने बीवी बच्चों को छोड़कर वादा होते ही तुम बार्डर के लिए रवाना हो जाना। राजन, आपके आदेश का पालन होगा। तत्काल अपने परिवार सहित जा रहा हूं पहाड़ी किले पर, और वहीं पर अपने परिवार को छोड़कर फिर शीघ्र ही सीमा बॉर्डर के लिए रवाना हो जाऊंगा। राजन, आप मुझे आदेश दीजिए और अपना आशीर्वाद प्रदान कीजिए। हमारा हुक्म है और मेरा